माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। ये श्वासों की लड़ी हमारी यूं ही बीती जा रही है। इस श्वास में हम राम को याद नहीं कर पा रहे हैं। इन श्वासों की लड़ी में हम राम नाम के मोती नहीं पिरो पा रहे हैं। तो ये ज़िंदगी हमारी यूं ही मिथ्या व्यर्थ बीती जा रही है। कबीरदास जी इस दोहे में हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से कुम्हार बर्तन बना रहा है और बर्तन बनाने के लिए वह मट्टी को रौंद रहा है कि उसमें कुछ भी किंकड़ वगैरह रह ना जाए, क्योंकि बर्तन बनाते वक्त फिर बर्तन में अड़चन आएगी। ऐसे ही यदि मैंने अपनी सांसों में हर पल राम को नहीं पिरोया, सिमरन नहीं किया, तो मुझे भी अंत समय में प्रभु मिलने वाले नहीं हैं। ये जन्म मेरा असफल हो जाएगा। जैसे कुम्हार बर्तन बनाएगा और किंकड़ आएगी, उसे अच्छी तरह से नहीं रौंदेगा। हम हलवा बनाते हैं ना बेसन का, तो उसमें गुड़ी रह जाती है। अब वो गुड़ी जब मुंह में आती है तो उसमें फिर हलवे का वो टेस्ट नहीं आ पाता, ना मीठापन आ पाता है उसमें, है ना। तो ऐसे ही उस बर्तन को फिर बनाते बनाते रुकना पड़ता है, उसे फिर फेंकना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारा मानुष्य जन्म बेकार चला जाएगा और हम इसे फिर दोबारा से पाने की कोशिश में लगेंगे। फिर जिज्ञासा करेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। जब मैं नाली का कीड़ा बनूंगी, सुअर बनूंगी, कुत्ता, घोड़ा, भैंस, गाय, ये सब बनूंगी, तो इसी समय अपनी कदर सांसों की मैं डाल लूँ और समर्पित कर दूँ। और यहाँ ऐसे भाव भी आ रहे हैं मन में कि किसी के धन को मैं अपना धन ना समझूं, क्योंकि आज तो मेरा गुजारा हो जाएगा, पर आने वाली पीढ़ी में मुझे नुकसान होगा। यदि अभी नहीं हुआ तो एक बात क्या अनेकों बात ऐसी हैं अंतर्मन में कि जिसने किसी का धन मारा है उसको प्रभु ने या उसके प्रारब्ध ने ऐसा दंड दिया है कि वो हाहाकार मचाता रह गया। उसकी संतानें उससे छिन गई जो उसे अति प्यारी थी, जिनके लिए उसने ये धन चुराया था। तो जब हम सिमरन करेंगे तो हमारा वास्तव में ही आज का आना सफल हो जाएगा। वर्तमान हमारा सफल हो गया तो भविष्य हमारा सफल है, क्योंकि भविष्य कभी नहीं आता है। भविष्य कल आने वाला आज में बदल जाता है। जो भी आज हमें समय मिल रहा है इसकी कदर हमें डालनी है। बस राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लेना है तो ले लो रे भैया, यदि लेना है तो ले लो। जब दूध बेचती हैं, दही बेचती हैं ग्वालन, तो कहती हैं कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। और सब दौड़ के आते हैं कि कृष्ण को कौन नहीं पाना चाहेगा। कृष्ण को कौन नहीं पाना चाहेगा, अपने अस्तित्व को कौन पाना नहीं चाहेगा। वही सुहागन मन मन धीमी धीमी मुस्कान से मुस्कुराती है जिसका पति उसे प्यार करता है। जब परमात्मा इस आत्मा को प्यार कर लेंगे, इसका आलिंगन कर लेंगे, तो फिर ये आत्मा मुस्कुराएगी ना। तो हम इस पल अपना ख्याल रखें, ऐसे कर्म करें, ऐसी करनी करें कि जाते वक्त दुनिया
रोए और हम हंसे, क्योंकि जब दासी सुनती है कि हमें मौत से बचा लिया परमात्मा ने, ईश्वर ने, इतना डबल हमारा एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे हमारी गाड़ी खाई में चली गई या अन्य और तरह से बीमारियों से किसी से, तो अब बचाया किसके लिए है? परमात्मा ने। संसार के लिए या अपने लिए? कि मुझे तू याद कर ले, मैं तुझे बना के, मैंने तुझे बनाया और तू मुझे ही भूल गया, मैं ही परेशान हो गया अब तुझसे, मैं तुझे कब से बुला रहा हूँ तू आजा, पर तू मेरा ही आलिंगन नहीं कर रहा है, तू माया का आलिंगन कर रहा है, माया से चिपट रहा है बार बार। तो ये अवस्था हमारी ना हो जाए कि समय हमसे कहे कि तूने मेरी कदर नहीं करी, तूने इन श्वासों की कदर नहीं करी, अब मैं तेरी कदर नहीं करूँगा। यदि अंत समय में हम 5 मिनट मांगेंगे कि हमें परमात्मा का भजन करना है, तो हमें मिलने वाले नहीं हैं। यही समय है बस हमारे पास कि हम भजन करें। धन्यवाद।